आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं आजादी के परवानों की कुछ कहानियाँ, जिसमें 1857 की क्रांति में चिंगारी देने वाले जौनपुर के क्रांतिकारियों की कहानी है। साल 1857 हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए क्रांति का बिगुल बज चुका था। क्रांतिकारियों के दिल में सिर्फ और सिर्फ आजादी की कल्पना थी। ब्रिटिश हुकूमत को सबक सिखाने के लिए क्रांतिकारी मर मिटने को तैयार थे। क्रांति के इस आंदोलन में जनपद जौनपुर के हौज गांव के पास क्रांतिकारियों के जत्थे ने आत्म साहस का परिचय देते हुए अंग्रेज सिपाहियों की टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में क्रांतिकारियों ने सभी 25 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 24 शव को कुछ दूरी पर दफना दिया। क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज अफसर का शव जानबूझकर वहीं छोड़ दिया, जिसमें ये पैगाम ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंच सका। 25 सिपाहियों की हत्या से अंग्रेजी हुकूमत में हड़कंप मच गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुखबरियों की मदद से 15 से ज्यादा क्रांतिकारियों को महुआ के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई और कुछ को काले पानी की सजा मिली। साल 2013 में खुदाई के दौरान भारी मात्रा में कंगाल बरामद हुए थे। लोगों के अनुसार यही था कि वो कंगाल अंग्रेजी सैनिकों के थे। गांव हौद से हमारे सहयोगी शिवम उपाध्याय की रिपोर्ट। 1857 की क्रांति में चिंगारी देने का काम करने वाले जनपद जौनपुर के वीर शहीदों के गांव हौज में हम आपको लेकर आए हैं। ये एक ऐसा गांव जहां पर 16 क्रांतिकारियों को महुए के वृक्ष में सामूहिक फांसी दी गई थी। 3 चरणों में उनको फांसी दी गई थी। उन्होंने किया क्या था वो हम आपको बता दें कि उन्होंने उस वक्त 25 अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। ऐसे गांव में हम आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर जो कि शहीद स्मारक का भी निर्माण किया जा चुका है, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग थे, वो कहाँ के थे और इस गांव में उनको लेकर कैसी धारणाएं हैं। तो आइए चलते हैं लेकर। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम जनपद जौनपुर के क्रांतिकारियों के गांव हौज में हैं। कहा ऐसा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजी टुकड़ी की एक सेना थी जो लगभग 25 की संख्या में थी और उन्हें यहाँ के क्रांतिकारियों ने उनकी हत्याएं कर दी थी और उनके शवों को दफन कर दिया था। 25 की संख्या में वो अंग्रेज सिपाही थे जिनकी हत्या की गई थी और 24 की लाश को दफन कर दिया गया था, जबकि उस टुकड़ी के नेतृत्व करने वाले की लाश को वहीं पर छोड़ दिया गया था। ऐसे में इस गांव में हम आए हैं जहां पर वीर ऐसे थे, जहां पर क्रांतिकारी ऐसे हुए। तो यहाँ के बुजुर्गों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस वक्त की बातें इन्हें पता है। क्या नाम है आपका? शमशेर। जो बातें कही जाती हैं कि यहाँ पर इतनी संख्या में शहीद हुए, 16 लोगों का नाम शिलापट्ट पर लिखा जाता है। हाँ। तो उधर 16 कहा और जने के नाम पे लिखे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। ये जो घटना हमारे परवाजों को ना लिखे उनमें। अच्छा। इस पर भी विवाद है क्या? हाँ, इस पर भी विवाद है क्या नाम लिखने पर? हाँ, बात ये है ना कि पहले वहाँ मेला लगत रहा, तब बुजुर्ग लोग कागज निकलवाए रहे। तो यही चिंता मास्टर के बाप गए देखन। चिंता मास्टर कौन है? यह गाँव में है। अच्छा। वो पारिवारिक में कहा तो उनका मरल ना रहन। अब देखावल कि हम बाल दर्द दूध जाना बड़ा बाल दर्द काले पानी भला। तो वही के बाप अपन बनवल छोटा बाल दर्द के रहे। अच्छा। और कोनो बात ना हो। जब आपको क्या जानकारी है इस पूरे शहादत के बारे में? कहाँ घटना घटी थी, कैसे घटी थी? वो उतना ना बता पाई, हमरे आ जा थोड़ा बता। पहले हम लोग शहीद का मतलब न जाने, नहीं तो हम पूरा लिख ले रोज पूछ के। हाँ, मुझे बतावा तन मैंने सुने रहे। क्या बताए? यह कुल की शहीद ऐसे भाल रहन। क्या कैसे? वहाँ रिश्तेदार मार के आवत रहन और हिंदू के मारत आवत रहन, बनारस जात रहन। तब यहाँ अपन जाए के ढाल तलवार से इन लोग के साथ खत्म कर दिया। अच्छा। और उसके बाद घोड़ा समेत जो मारे उन लोग अंग्रेजों को, जो मारे थे वो, तो उसके बाद उन अंग्रेजों की लाशों को भी वहीं पर गाड़ दिया था? नहीं, वो ना गार्डन, वो वह पार्टी अपन आज के गार्डन। नहीं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि अब मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका चाचा? राम।
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर क्रांतिकारी हुए जिनको सामूहिक फांसी दी गई बाद में एक महुए के वृक्ष में। सच में महुए के वृक्ष में? महुआ की। हम्म, हमारे घर के पास महुआ रहा। हाँ, आज 15 साल भर महुआ कटे। हाँ, हाँ। अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग इस क्रांतिकारी गांव में बता पा रहे हैं, हालांकि पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे, लेकिन जितना दे पा रहे हैं उतना हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांव शहीदों का गांव है और यहाँ के बुजुर्गों से हमने ये बात जानने की कोशिश की और यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है छोटू आपका? प्रेमराज भर। गांव में इतने शहीद हुए, इतने बलिदानी हुए, गर्व होता है? जी सर, गर्व होता है। आगे क्या इच्छा है बनने की? आगे इच्छा है कि थोड़ा कुछ बड़ा बने। हाँ, नाम रोशन करें। हाँ। हाँ? क्या जानते हो क्रांतिकारियों के बारे में? सर अभी हम लोग कुछ फिलहाल जानते नहीं है। ठीक, हम लोग को बुजुर्गों लोग बताए नहीं हम लोगों को। और फिलहाल इतना जानते हैं कि शहीद हुए हैं यहाँ पे देश के लिए। हाँ। देखिए वो वृक्ष तो यहाँ नहीं है जिस पर उन्हें फांसी दी गई थी, जिस पर उनको लटकाया गया था। ये 3 चरण में फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये जानना चाहते हैं, क्या और कुछ बताने की कोशिश आप कर रहे हैं, बताइएगा। जैसे राजभर दू ठे मारल गए हैं। महिला भी थी? हाँ, महिला रहे। हाँ। एक ठे या गांव का रहल, एक ठे वहाँ पार का रहल। मतलब कई पूर्वा में गांव है क्या ये? हाँ, हम लोग तो वहाँ पार हो गए। अच्छा। हाँ। तो वो राजभरिन काम धाम करे घरे, तो कुछ अंग्रेज जब फांसी लगावा लगल, कुछ गुस्साए इन्होंने, तो उन लोग खत्म कर दे। और अच्छा ये बताइए, मुखबिरी भी हुई थी तभी लोगों को पता चला 1857 के आसपास? ये आप बताओ नहीं कि ब्राह्मण लोग गवाही करें के चौहान हमारे बिरादर न करें। वो बोले कि माँ जमीन दे जाई, सही बताओ कौन कौन मारा है। अच्छा। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा देश इनके अनुसार जो बातें कही जा रही है उसको मैं बता रहा हूँ कि गद्दारों की वजह से क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। 1857 की वो क्रांति जो मंगल पांडे ने शुरू की थी, उसकी चिंगारी जौनपुर में भी देखने को मिली थी। यहाँ से उसको पूरा एक प्रकाशवान कर दिया गया था, उसमें तेज डाल दिया गया था एक तरीके से इस गांव में। और जब यहाँ के क्रांतिकारियों ने उस घटना को अंजाम दिया, यानी 25 अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, तो उसके बाद अंग्रेजी शासन ने ये गुपचुप तरीके से इसकी तहकीकात कराई और यहाँ के जो वही कहते हैं ना, अब मैं क्या वो शब्द इस्तेमाल करूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गद्दारों की वजह से उन्हें फांसी की सजा हुई। लगातार उनको 3 चरणों में इस फांसी की सजा को दिया गया, महुए के पेड़ में लटकाया गया। चलिए हम अब शहीद स्थल पर चलते हैं, जो यहाँ का स्मारक बना है उस पर हम आपको दिखाते हैं। 1857 की क्रांति को चिंगारी देने वाले जनपद जौनपुर के गांव हौज में हम खड़े हैं। आप इधर देख सकते हैं, तस्वीर दिखाइएगा इधर, ये है शहीद स्मारक। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में उनको फांसी की सजा जिन लोगों को दी गई थी, उसके कुछ नाम यहाँ पर हैं उन लोगों के। सुखी पुत्र इंद्रमन, परशन पुत्र बदलू, मान बलधानु, रामेश्वर वल्द दीना, रामदीन पुत्र रोचन, सुखलाल पुत्र नारायण, माफ कीजिएगा, इंदुरमन पुत्र धन्नु, शिवदीन पुत्र चतुरा, वरन पुत्र बालदत्त, ठकुरी पुत्र बुद्धू, बाबर पुत्र सीता, सुखू पुत्र पवारू, माता दीन पुत्र बरियार, शिवपाल पुत्र बरियार, गोवर्धन पुत्र बालदत्त को काले पानी सजा वाले, और बालदत्तपुर जशन। ये इनके नाम यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के लोकल हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि वरण पुत्र बालदत्त जो है ना, वो हमारे पूर्वज हैं। और चिंता हरण मुंडाधारी, ये लोग जाली काम करवा के वो नकल नहीं दिए, वो लोग रख लिए। भैया वो लोग गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। हुआ बालदत्त बताए ना भैया, बालदत्त जो है हमारे न पूर्वज हैं ये लोग। हाँ, बड़े बालदत्त उनका थे, हमारे छोटे बालदत्त थे। ये काम गलत किए हैं, मतलब पूर्वजों को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक किया गया है। अच्छा, ऐसा आरोप है आपका? हाँ। क्या है प्रमाण आपके पास कि वो? मेरे पास प्रमाण है, सजरा है, सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन ये लोग कमिश्नरी से, कचहरी से पूरा कागज उड़वा दिए हैं। ऐसा इन्होंने क्यों किया? ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि हमको टिकट मिलेगा फ्री,
घूमूंगा, जो फ्री मिलेगा सुविधाओं के लिए। हाँ इसके लिए किया है बस। अच्छा ऐसा। अब बड़बड़े हो गया ना, जमीनों मिल गई हो। अच्छा हाँ वो मियाँ जिम्मेदार रहा, 60 बीघा दे के जिम्मेदारी टूटल। जमीन ले लिए जमींदारी। हाँ जिम्मेदारी टूटल तो मियाँ नहीं दे के हाँ। चला गल पाकिस्तान। अच्छा नहीं मुंशी रहन सूल उल करे। अच्छा उस मुसलमान के जो मुसलमान जमींदार था उसी के मुंशी थे ये। हाँ 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 लगान वसूले। उन्हीं के साथ हमारे भी पिता थे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा उस दौर में सिकवी लगा था, बहुत हाँ, कम लोगों को सिकवी, पता हाँ। है सिकवी क्या था। हाँ, तो हाँ। क्या क्या बताइए, हाँ इधर आइए थोड़ा बताइएगा सिकवी क्या। सीखवी का मतलब ये था कि हम अधिया किसी का खेत जोत रहे हैं तो उस समय गवर्नमेंट पूछता था ये कौन जोत रहा है, वही लग जाता था सिखवी भैया। जो जोतता था उसका जमीन हो जाता था। हाँ उसका जमीन हो जैसे जाता। कि दिखाइएगा इधर, मेरी जमीन है, अगर मेरी जमीन ये जोत रहे हैं हाँ तो उस वक्त सरकार की तरफ से नियम लाया गया था कि वो जमीन आपकी होगी। मेरी हो गई। जैसे कि अगर मैं आपकी जमीन जोत रहा हूँ और सरकार आपसे पूछे कि ये जमीन कौन जोत रहा है, आप बताएंगे हम जोत रहे हाँ हैं, बिल्कुल तो उसके बाद वो आपकी जमीन मेरी हो जाएगी। हाँ आपकी हो ये सिकवी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। ऐसा ऐसा उस दौर में हुआ। जी बताइए। चौधरी आए थे वही सिकमी लागू कर दिए। वही लागू किए, सिकमी ने तो जिम्मेदार की और तो यहाँ जमीन थी। भैया, जमींदारों की भैया, जमीन एक सब। बात और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ तिरंगा पूरे ग्राम सभा में बढ़ गया, हर प्रधान बांटे, लेकिन चंदन प्रधान कुछ भी नहीं बांटे हैं। हम लोग सुनिए मेरी बात, पूरा जान लगा दिया इसको जीताने के लिए कि कुछ भी करेगा आदमी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बजसेन चौहान है सर। हमारे चर्चा का लड़का सब। अच्छा अच्छा। मेरा नाम बजसेन चौहान है। मैं जो भी बोलूँगा सही बोलूँगा। चंदन प्रधान के लिए हम लोग पूरा प्राण न्यौछावर किए थे, लेकिन चंदन प्रधान कुछ भी नहीं किए। आज बोलते जाओ पंडित के हाथ ले लो झंडा, पंडित के हम लोग गुलाम हैं। तो ये बड़ी समस्या सामने आ रही है इनकी। देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो इनके पूर्वज थे, जो शहीद थे, वो पूर्वजों को हाईजैक कर लिया गया और जिस शहीद का नाम यहाँ पर दर्ज है उसका परिवार कौन है, ये एक बड़ा विषय यहाँ पर दिखाई देता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर जो समस्या है वो ये भी निकल कर सामने आई है कि जिन 16 लोगों का यहाँ पर नाम दर्ज है उसमें भी काफी कंफ्यूजन है लोगों में, गांव में मतभेद है। अब देखिए यहाँ पर जो भी बातें थी वो हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल ये गांव शहीद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस गांव में जब क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी तो उसमें महिलाओं का भी नाम था, महिलाएं भी उसमें फांसी की सजा उन्हें भी मिली थी। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? सर जो इतिहास लिखा गया है, ऊंचा बोलिएगा। जो इतिहास लिखा गया है उसके नीचे उन दोनों महिलाओं का नाम है माही और मोहरी। माही और मोहरी दो महिलाएं थी जिनको फांसी दी गई। जिनको फांसी दी गई थी। हाँ। इन लोगों के नीचे लिखा गया है जौनपुर जिले के हौज ग्राम सभा में फांसी दी गई, लेकिन उन पर लिखा है उत्तर प्रदेश के केवल जौनपुर जिला। मतलब इस गांव का जिक्र नहीं उनके नाम किया। हाँ, उनके गांव का जिक्र नहीं है, इसीलिए नहीं अंकित हो पाया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन अंकित नहीं। क्या नाम था उनका पूरा? माही और मोहरी। माही और मोहरी। हाँ। किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? राजभर। राजभर यानी हिंदू। हाँ हिंदू। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर शिलापट्ट पे शहीदों का नाम है, इसको लेकर भी गांव में मतभेद है और कुछ ऐसा भी सामने आ रहा है कि 2 महिलाएं जो कि शहीद हुई थी उनका नाम इस शिलापट्ट पर नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि इस पर क्या हो सकता है, आगे कैसे इस पूरे प्रकरण को सुधारा जा सकता है, वो एक बड़ा विषय है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत।